तो आइए अभी बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंट मार्केट न्यूज के बारे में, उसके बाद हम लोग चलते हैं मार्केट एनालिसिस के बारे में कि मार्केट में आज कहाँ पे कामकाज किया और कहाँ पे मार्केट ने और कामकाज कर सकते। तो जो पहला न्यूज है दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर एथर एनर्जी ने एक सेबी के साथ कैपिटल मार्केट में एक ड्राफ्ट फाइल किया है। अकॉर्डिंग टू दैट इट इज प्लानिंग टू कमिंग विद अ पेन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने का प्लान कर रहा है। तो वहाँ पे 3100 करोड़ का इक्विटी लाने का प्लान कर रहे हैं, जो प्रमोटर और इन्वेस्टर दोनों वहाँ पे हिस्सेदारी कर सकते हैं। जो सेकंड न्यूज है इट इज अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया है कि 2030 तक एक्सपोर्ट of the textile from India target of $10 billion। जो तीसरा न्यूज है इट इज अबाउट आल्सो एक्सपोर्ट। जो कुवैत के साथ इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है 34.78% से इंक्रीज हुआ है, जो कि $2.10 बिलियन से इंक्रीज हुआ है। तो इस एक्सपोर्ट में कुवैत क्या क्या आइटम्स थे? द आइटम्स फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द कुवैत दैट इज एंड वी कैन से एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट पार्ट्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, इमिटेशन ज्वेलरी, कॉइन्स, व्हीकल्स मींस एक्सक्लूडिंग द रेलवेज, जो भी दूसरा व्हीकल्स आता है, कार, बाइक, वो हो गया। देन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो दवाई वगैरह है वो वहाँ पे एक्सपोर्ट करता है इंडिया कुवैत। जो चौथा न्यूज़ अबाउट द दीप इंडस्ट्रीज। तो दीप इंडस्ट्रीज को एक ऑर्डर मिला है फ्रॉम द ओएनजीसी वर्थ ऑफ 1402 करोड़। तो इसका जो इफेक्ट है आज स्टॉक में देखने को मिला, आप लोग देख सकते हो स्टॉक ने अच्छा खासा आज अपर साइड रैली दिया है। और जो आज जीएसटी काउंसिल का मीटिंग है उससे अकॉर्डिंगली इफ यू कंपेयर द जीएसटी कलेक्शन फ्रॉम ईयर टू ईयर दैट हैज बीन इंक्रीज टू 6.5%, बट मंथ टू मंथ प्रीवियस मंथ से कंपेयर करेगा तो वहां पर थोड़ा डिक्रीज हुआ। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस है और जो सिंगापुर की कंपनी ब्लैक रॉक एडवाइजर, इन दोनों ने एक जॉइंट वेंचर कंपनी चालू करने का प्लान किया हुआ है जिसके नाम होगा जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, जो अनाउंसमेंट हुआ है सितंबर 6 को 2024। तो इनका काम क्या होगा, जो भी एडवाइजरी कंपनी काम करती है वो इनका लाइक काम होगा कि भाई रिकमेंडेशन ऑफ द स्टॉक्स लाइक इन फाइनेंशियल फील्ड एंड कैपिटल मार्केट एंड वी कैन से मैनेजमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो, वो यहाँ पे काम कर सकता है। और ये भी प्लान कर रहा है कि आईपीओ लाने का जो होगा 30 लाख इक्विटी शेयर्स वर्थ ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच। तो आइए भी देखते हैं आज के निफ्टी 50 में आज टॉप गेनर्स कौन थे, टॉप लूजर्स कौन थे। अगर मैं बात करूं टॉप गेनर्स की, पहला था एफएमसीजी सेक्टर का हिंदुस्तान यूनिलीवर, श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी एंड ब्रिटानिया। आज जो रैली दिया बैंक निफ्टी ने उसमें अच्छा खासा यहाँ पे हाथ था आईसीआईसीआई बैंक। और अगर मैं बात करूं टॉप लूजर्स के बारे में, उसमें था ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, बीपीसीएल, टाटा स्टील एंड एनटीपीसी। ये अपना हो गया टॉप 5 ऑफ द गेनर्स एंड द लूजर्स। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी आने वाले टाइम पे मार्केट में जब इतना मोमेंटम हलचल हो रहा है, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, नीचे आके वापस मार्केट करेक्शन दे रहा है, ठीक है, करेक्शन भी दे रहा है तो इंटरडे में मतलब 10 दिन में मोमेंटम देता है, वापस रिकवरी मार्केट मार देता है। चलिए अभी हम लोग देखने वाले हैं कि अभी आने वाले दिनों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट हर्डल होने वाला अपर साइड में और कौन सा हर्डल होना नीचे साइड में, जहां पे मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है उस लेवल के बाद। जैसे कि हम लोग अभी बात करने वाले हैं पहले की तरह बैंक निफ्टी के बारे में कि भाई वो कौन सा लेवल होगा जहां पे बैंक निफ्टी रेडी फॉर दी टू गो फॉर द ऑल टाइम हाई। तो जो इंपॉर्टेंट हर्डल होने वाला है दैट इज एन दैट हाई ऑफ द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन दैट इज एन 51,400। वो इंपॉर्टेंट हर्डल होने वाला है, वहां पे आएगा डेफिनेटली वी कैन प्लान विद स्मॉल स्टॉप लॉस अगेन द सेल साइड। तो आज जो मोमेंटम अपर साइड आया है दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूज मोमेंटम, बैंक निफ्टी ऊपर गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मार्केट कुछ भी कर सकता है। आप देख सकते हो पहले भी अगर इफ यू लुक फॉर द डेली टाइम फ्रेम, तो जब भी मार्केट में बड़ा मोमेंटम सेल ऑफ आता है अगले दिन बाय आ जाता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो जैसे मार्केट सेल ऑफ आ रहा था वापस बाय हो गया, जैसे वापस सेल ऑफ आया वापस बाय हो गया। तो मार्केट में जब तक ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है अगले टाइम फ्रेम के ऊपर, लाइक डेली टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड लाइन आपको मैं खींचा हुआ दिख रहा है चार्ट के ऊपर, तो जब तक इसके नीचे वो क्लोज देगा नहीं ना तब तक अपना वहां पे नीचे के साइड में लाइक मोमेंटम हमको मिलेगा नहीं, वापस बाइंग हो जाएगा। तो एक्जैक्टली बाइंग वही तो हुआ जहां पे मार्केट ने पहले ब्रेकआउट दिया था, ऊपर गया, फिर गैप डाउन होकर मार्केट नीचे आया, एक्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और अगेन उसी के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। आज भी उधर नीचे लो मार्केट ने रिकवरी मारा है वहां पे। तो अभी अगर हम लोग बात करें कि भाई बैंक निफ्टी में जो हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं दैट इज वी आर इंटरेस्टेड ऑन बाय साइड ओनली एंड ओनली अबव 51,580 590 के ऊपर हम लोग बाय करने वाले। तब तक अपन कोई भी बाय का प्लान नहीं करेंगे, कोई भी सेल ऑफ वाले अपसाइड आएगा वी कैन थिंक फॉर द सेल साइड अगेन, नॉट फॉर द बाय साइड। और जो ये लेवल अगर एक बार टूट जाता है 15,500 टूट जाता है देन वी आर रेडी टू गो फॉर दी ऑल टाइम हाई, हम लोग आसानी से ब्रेक कर भी सकते हैं। जो वहां पे इंपोर्ट देने की बात हम लोग ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें निफ्टी 50 का, देखो कल अगर हमको सेल ऑफ करना है, देखो एक तो जो पॉइंट होगा अपर साइड में जो 51,380 के आसपास आएगा, हम लोग वहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं विद वेरी टाइट स्टॉप लॉस ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द थर्सडे ट्रेडिंग सेशन। 51,500 हम लोग स्टॉप लगा के वहाँ पे सेल मार सकते हैं। अगर
नीचे आया बाई चांस तो कौन सा लेवल होगा जहाँ पे मार्केट हम लोग अगेन लाइक सेल ऑफ देख सकते हैं, दैट इज 50,780 से लेकर 790 लेवल होगा, उसके नीचे वापस अगेन अपना सेल का ट्रेड प्रॉपर बनेगा। तो टारगेट हो सकता है ट्रेंड लाइन का जो आप नीचे अगर एक्सटेंड करोगे तो 50,000 तक, 50,200 तक अपना टारगेट हो सकता है। तो अगर हम लोग अभी बात करें निफ्टी 50 के बारे में, वो कहाँ पे कामकाज कर सकता है, तो निफ्टी 50 में भी एग्जैक्टली सेम हुआ है। इफ यू लुक एट ऑन माय स्क्रीन, जो ट्रेंड लाइन को अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा तो वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी बाई ट्रेड अंटिल इट इज क्रॉसिंग 25,050 लेवल। 25,050 जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक अपने यहाँ पे कोई भी बाइंग प्लान नहीं कर सकते, जो कि लेवल ऑलमोस्ट निकल के आ रहा है। इफ आई मार्क द लाइक ट्रेंड लाइन ओवर देयर विच इज गोइंग टू बी दिस स्विंग हाई, ये स्विंग हाई दिख रहा है आपको, जो 25,064 के आसपास निकल के आ रहा है। तो इसके ऊपर अपना बाइंग बनेगा। अपना टारगेट रहा इंटरडे के लिए 25,150 रुपया, वो भी तोड़ दिया, देन अगेन वी कैन टच 25,330 लेवल पे हम लोग टच कर सकते हैं। बट अब तक अपना बाइंग का कोई प्लान नहीं है। वापस अगर इस ट्रेंड के आसपास जाएगा 25,060 तक आएगा तो वहां पे छोटा स्टॉप लॉस का हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल प्लान कर सकते हैं। क्योंकि निफ्टी में जो ट्रेंड लाइन मोमेंटम आप देख रहे होंगे जो मार्क किया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, तो जो नेक्स्ट मोमेंटम आने वाला है दैट इज ओनली एंड ओनली बिलो 24,750 के नीचे ही, 740 के नीचे अपन क्या कर सकते हैं, सेल प्लान कर सकते हैं। और अपना टारगेट होने वाला है ऑलमोस्ट दिस डे क्लोजिंग 24,550 का टारगेट वहां पे हो सकता है। तो मार्केट देखो एक दिन सेल ऑफ आता है, अगले दिन वापस बाय ऑफ हो जाता है। अगर आप प्रीमियम की बात करोगे, जो 51,000 फुट ऑप्शन अगर आप देखोगे, जो एक दिन पहले 100 रुपए से 800 रुपए गया फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन, और आज ही वापस क्या हो गया, नेक्स्ट डे मंडे सेशन पे जो उसका हाई था प्रीवियस डे का 800 से, आज ट्रेड कर रहा है 160 पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑप्शन में क्या हो रहा है, सेलर्स दबा के पैसा कमा रहा है। जो मार्केट नीचे आता है तो नीचे से पुट सेल कर देते हैं, ऊपर जाते हैं तो कॉल सेल कर देते हैं। तो मार्केट जो कल का जो एक्सपायरी है फिन निफ्टी का, अभी उसके बारे में बात करने वाले हैं कि फिन निफ्टी कहाँ पे क्लोजिंग दे सकता हूँ एक्सपायरी। तो देखो फिन निफ्टी का भी एग्जैक्टली सेम है, जब तक 23,880 लेवल क्रॉस ओवर नहीं करेगा तब तक अपन कोई भी बाइंग प्लान नहीं करेंगे। क्योंकि जो सेल ऑफ आया, डेडकट बाउंस आया आज मार्केट में, तो वापस सेल ऑफ हो सकता है, जरूरी नहीं कि बाई कंटिन्यू हो। ठीक है, जो वहां पे मोमेंटम आया था परसों के दिन फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन पे, वो आज ऑफ ऑफ दी लाइक मोमेंटम रिकवर हो चुका है एक ही दिन में। तो अभी आगे देखने वाली बात क्या होगी कि भाई अगर 23,880 लेवल निकाल देता है 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम लोग 24,150 में हम लोग टच कर देंगे बहुत ही जल्द, जो अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर हम लोग इस पे प्लान कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ अगर सेलिंग का बात करें, 23,483 जो लेवल होगा वो इंपॉर्टेंट होने वाला कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी। तो अगर मैं इतना नीचे ना जाके, अगर पहला वो कौन सा लेवल होगा जहां पे वो पहला सपोर्ट रहेगा अपना इंट्राडे के लिए, अगर कल मार्केट फ्लैट खुला, नॉट लाइक गैप अपर गैप डाउन, खोले बिना अगर फ्लैट खुलता है, जो अपना लेवल होगा पहला शॉर्ट करने का, दैट इज अराउंड दिस इज द लेवल, दैट इज एन 23,620 लेवल होगा, वहां पे पहला सपोर्ट काम करेगा। अगर कोई भी 15 मिनट का क्लोज दे दिया, अगेन वी कैन थिंक फॉर द सेल फॉर द टारगेट ऑफ अप्रोक्स द स्विंग ऑफ द स्कैल्पिंग 23,550 तक अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये अपना होगा दैट इज आवर फर्स्ट टारगेट विद द स्टॉप लॉस ऑफ द मिनिमल ऑफ 20,650 स्टॉप लॉस लगा हम क्या करेंगे, वहां पे प्लान कर सकते हैं। अगर ये भी तोड़ दिया तो अगेन वी आर गोइंग टू टच द प्रीवियस डे मींस टुडेज लो, दैट इज 20,433। तो इसके नीचे ही अपन को बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि उसको रैली को लेके आ सकता है 23,250 तक आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके आपको दिखाऊं कि भाई यहाँ पे हम लोग बाइंग का क्यों नहीं प्लान कर रहे, तो ये जो मोमेंटम आया था सेकेंड ऑफ में ऑन द सेशन ऑफ द लास्ट ट्यूसडे, अभी तक मार्केट ने इंपॉर्टेंट हर्डल जो होने वाला है दैट इज एन अराउंड दिस इज द जोन। तो यहाँ पे एक बार ट्रेंड लाइन मार्क कर लेता हूँ मैं, वर्टिकल लाइन, दिस इज गोइंग टू बी 23,755 यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है जहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। तो यहाँ पे क्या ना, बहुत जगह पे रिजेक्शन खड़ा हुआ है, ऊपर रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, तो मार्केट रिकवरी तो मारा, लेकिन हमको देखने की बात ये होगी क्या ये जो रिकवरी आया है विल इट एबल टू सस्टेन और नॉट। ठीक है, तो अगर मैं मिड कैप की बात करूं, देखो हमेशा जो भी एक्सपायरी होता है मिड कैप में वो रेंज में चला जाता है। तो आज जो मैंने रेंज मार्क किया था एग्जैक्टली उसी के अंदर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। तो कल भी अपन एक्सपायरी है फिन निफ्टी का, तो फिन निफ्टी हो सकता है अगेन द मार्केट रेंज में होकर वहां पे ऑप्शन सेलर पैसा कमाए, ना कि ऑप्शन बायर। तो अपन क्या करने वाले हैं, जो अपना लेवल है वी आर गोइंग टू फॉलो द प्रॉपर लेवल्स ऑन द इंडेक्सेस।
अगर देखो 51,590 अगर निकाल देता है बैंक निफ्टी, देन वी विल नॉट एट ऑल थिंकिंग फॉर एनी पुट ट्रेड, हम लोग पुट के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो अगर इसका भी अगर मैं फिबोनाची लेवल यहाँ पे मैचअप कर दूं कि ऐसा कौन सा लेवल है वहाँ पे रिजेक्शन पे ले सकता है, दैट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द प्रॉपर जोन। ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, लेट मी गिव जस्ट ए मिनट। ये लेवल हो सकता है 51,220 इज द की लेवल टुमारो। अगर कल ये लेवल निकल गया तो अगेन वी विल फॉरगेट अबाउट द पुट ट्रेड। हम लोग क्या करने वाले हैं, वापस पुल बैक आने पे नीचे के सपोर्ट निकाल के हम लोग वहां पे बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट 51,555 तक हम लोग प्लान कर सकते हैं। बट कल देखना पड़ेगा मार्केट क्या गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा या फिर फ्लैट खुलेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं वंस अगेन आफ्टर द मार्केट टुमारो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।